हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.2 की। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी क्लियर कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 1.2 की हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप रीज़न दीजिए क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल होते हैं? यस, सारे के सारे इरेशनल हमारे रियल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियोस में क्लियर किया है। आप इंट्रोडक्शन की वीडियोस प्लीज़ क्लियर करिए, तब ये सब देखिए, आप लोग के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे भी क्लियर करते हैं कि सारे के सारे इरेशनल कैसे रियल होते हैं। देखिए, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर यहाँ देखिए, रियल नंबर के अंदर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं और इरेशनल आते हैं। ठीक है, ये सारे क्या आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसमें कहा है क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर हैं, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हमारे रियल है, सारे के सारे होल नंबर भी हमारे रियल है, सारे के सारे इंटीजर भी रियल नंबर है, और सारे के सारे जो रैशनल है वो भी हमारे रियल नंबर है। क्वेश्चन अच्छे समझिएगा, इस क्वेश्चन से हमें 3-4 क्वेश्चन और निकलेंगे। और सारे के सारे रियल नंबर, इरेशनल नंबर भी क्या है, हमारे रियल नंबर है। क्योंकि देखिए, रियल नंबर ही तो भाई हमारे अंबानी है, इसी के अंडर में ये सारे मेंबर्स आ रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप रीज़न क्या लिखेंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रीज़न लिखेंगे आप लोग, एवरी इरेशनल नंबर is a real number. Every irrational number is a real number. This statement is true. This statement is true because, आप लोग बताइए, हम लोग रीज़न में क्या करेंगे, because irrational number are the part of the, irrational number किसका पार्ट है, रियल नंबर का। irrational number are the part of the real number system। क्लियर आप लोग को? इसमें यही कहा था कि क्या सारे इरेशनल रियल होते हैं, ये सारे के सारे इरेशनल क्या होते हैं, हमारे रियल। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। ये क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए सेकेंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन आर द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो रूट एम के फॉर्म में हो, जहाँ एम क्या हो, हमारा नेचुरल नंबर हो। क्वेश्चन अच्छे से समझिए, जिस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हो, हमारे रूट एम के फॉर्म में हो सकते हैं या है, जहाँ एम क्या हो, हमारा नेचुरल नंबर हो। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया 0 1 2, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव लिख लेते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। तो देखिए इसमें कहा है कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट जो है, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो रूट एम के फॉर्मेट में है, जहाँ एम क्या हो, हमारा नेचुरल नंबर हो, एम हमारा नेचुरल नंबर हो। तो देखिए 1 को हम लोग रूट 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं √1। ठीक है, अब देखिए 2 को अगर हमें रूट एम के फॉर्मेट में लिखना हो तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √4। ठीक है, देखिए √4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2, तो हम इसको लिख सकते हैं। और
3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9, क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3 है। और 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को लिख सकते हैं हम लोग √16, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा, 16 है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर, ये देखिए क्लियर हो रहा है। ये सब आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन की पहले वीडियो में। तो इसमें यही क्या है कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट √m के फॉर्मेट में है, और m जो है हमारा वो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव में होते हैं। तो देखिए ये अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, √1 को m से कंपेयर करें, तो देखिए ये कंपैरिजन सही है, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में। √4 को कंपैरिजन करें m से, रूट तो ये भी पॉजिटिव में हमारा, ये भी पॉजिटिव में। ऐसे √9 और √16 भी पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन इसमें ये क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन का हर एक पॉइंट क्या √m के फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे ही हम नेगेटिव में आएंगे तो वो इसको कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। अगर √-1 को हम रूट की फॉर्मेट में करें तो ये हमारा रियल ही नहीं कहलाएगा, ये हमारा रियल नंबर कहलाएगा ही नहीं। तो ये चैप्टर ही हमारा रियल नंबर है, तो यहीं तक कहानी हमारी क्लोज हो जाएगी। रूट जब भी कोई नंबर अगर रूट में नंबर नेगेटिव में है तो वो हमारा रियल नहीं कहलाएगा, वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और अगर आप इससे कंपैरिजन भी करें, √-1 को अगर हम पॉजिटिव √m से कंपेयर करें, देखिए कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव में है और ये हमारा पॉजिटिव में है। और ये क्या है कि m क्या हमारा नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर तो हमारे पॉजिटिव में होते हैं। तो देखिए यहाँ इससे कंपेयर कीजिए या इससे कंपेयर कीजिए, तीनों में हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगी। पॉजिटिव में सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन नेगेटिव में नहीं हो रही है। तो देखिए यही इसी कंडीशन की वजह से हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ में आपको आ रहा है ये? देखिए ये हम इसको हम रियल नंबर ही नहीं कहेंगे, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। रूट जो -1 है वो हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर तो हमें अभी क्लियर करना नहीं है, हम क्लास 11th में स्टडी करेंगे। तो रीज़न इसका लिखेंगे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर can't be square root of any natural नेगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर आप लोग को? नेगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जितने भी स्क्वायर रूट में है वो हमारा नेचुरल है ही नहीं। ये भी हमारा नेचुरल नहीं है, ये तो नेगेटिव में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर आप लोग को? क्वेश्चन सेकेंड का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है? देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को पलट दिया गया, अपोजिट कर दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, इसमें कहा है कि क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है? देखिए ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। हर एक रियल इरेशनल नहीं होता, हर एक रियल नेचुरल भी होता है, हर एक रियल इंटीजर भी होता है, हर एक रियल फ्रैक्शन भी होता है। सिर्फ हम हर एक रियल को इरेशनल नहीं बोल सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है ये? क्योंकि हर एक रियल को हम सिर्फ इरेशनल नहीं बोल सकते, हर एक रियल नेचुरल भी होता है, होल भी होता है, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल सब होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। लेकिन इसमें कहा है एवरी रियल नंबर, हर एक रियल इरेशनल होता है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो रीज़न आप क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ irrational number every real number is an irrational number, this statement is false, this statement is false because क्यों ये false है, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल तो होंगे नहीं, तो और भी तो सारे नंबर्स हमने पढ़ा है, नेचुरल और इंटीजर्स वो भी और वो सारे हैं। तो हम लिखेंगे आप बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड both rational or irrational number, real number include both rational or irrational number, real number include both rational or irrational number।
ठीक है, क्लियर आपको। अब आप सोचेंगे इस लाइन की मीनिंग क्या हो, ये लाइन नहीं समझ में आ रही है। रियल नंबर इंक्लूड बोथ, रियल नंबर में क्या रैशनल भी इंक्लूड होते हैं, इरेशनल भी इंक्लूड होते हैं, और इसमें सिर्फ कहा है कि इरेशनल है, हर एक रियल इरेशनल है, तो ये तो हमारा फॉल्स होना ही था। ये आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ रैशनल और इरेशनल में। ये देखिए, जैसे हमारा रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ देखते हैं ये क्या है, हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर को देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्या हमारा रैशनल नंबर है, एक हमारा रैशनल होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है इरेशनल, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर होता है। एक रैशनल, दूसरा इरेशनल। अब देखिए रैशनल को अगेन डिवाइड किया गया है, एक क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या हमारा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स को और नेगेटिव इंटीजर्स को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, हमारे होल नंबर्स आ जाएंगे, और उसके बाद क्या, सॉरी पहले नेचुरल आएंगे, फिर क्या आएंगे, हमारे होल नंबर आ जाएंगे। ये क्लियर है। तो इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि रियल नंबर इंक्लूड बोथ, रियल नंबर में रैशनल भी इंक्लूड होते हैं और इरेशनल भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर आप लोग को। अब देखिए, अब हमारा लास्ट क्या क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर में होते हैं क्या सारे के सारे इरेशनल होते हैं। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर सारे के सारे नहीं होते हैं तो आप रैशनल नंबर के एग्जाम्पल दीजिए, रैशनल नंबर की एग्जाम्पल दीजिए जो स्क्वायर रूट में हो, वो रैशनल हो। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आप लोग को। इसमें कहा है कि इस जो पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर में होते हैं वो सब के सब ऑल जो है वो इरेशनल है। अगर वो इरेशनल है नहीं है तो हम आपको स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रैशनल में दीजिए। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट सबका लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, तब हम लोग को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग √1 लिखते हैं, √1 √3 लाइन से लिखते हैं जो स्क्वायर में हो। जैसे हमने 1 लिया, इसमें कहा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये प्लस में पॉजिटिव हो गया, और स्क्वायर रूट लगा होना चाहिए तो हमने स्क्वायर रूट भी लगा दिए, ठीक है। अब हमने √2 ले लिया, लाइन से ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने √3 ले लिया, फिर हम क्या लेंगे, √4 भी ले लिया, फिर √5, देन अगेन √6, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें सॉल्व करके बताना है क्या ये जो स्क्वायर रूट में है वो सारे इरेशनल है, अगर नहीं है तो क्या उसमें कुछ रैशनल भी है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए √1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, और 1 क्या है हमारा, एक 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, और 1 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इसमें तो ये कहा है कि क्या सारे स्क्वायर जो हैं पॉजिटिव इंटीजर वो इरेशनल है। तो देखिए पहले ही हमें रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है। अब देखिए √2 क्या रैशनल है या इरेशनल। देखिए जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में फंसे रहे या रूट के फॉर्म में दिखाई दे, ना इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है √2 का, ना कोई परफेक्ट क्यूब हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि देखिए √2 को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, √2 ही आएगा, ना ये परफेक्ट क्यूब है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। और √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट में फंसा हुआ है, वो रूट से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर। √3 क्या है, देखिए √3 ना कोई परफेक्ट क्यूब है ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें √3 ही मिलेगा, ये भी रूट में फंसा रह जाएगा। तो √3 भी क्या है हमारा, √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब हम √4 चेक करते हैं। आप लोग जल्दी बताइए क्या √4 हमारा इरेशनल है, क्योंकि परफेक्ट, देखिए ये कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, देखिए √4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है √4, √4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, √4 हमारा 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी √4 हमारा 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हमें 2 मिलेगा, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। देखिए ये सब इंट्रोडक्शन की वीडियोस में मैंने आपको बताया है, तो एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए √5,
√5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, देखिए ना ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है, ये रूट में फंसा रह जाएगा बेचारा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब √6 देखते हैं। देखिए √6 भी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल, ये भी रूट में फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर रूट में है वो इरेशनल है। तो देखिए सारे के सारे तो हमको नहीं मिलेंगे, कुछ रैशनल में भी मिलेंगे, कुछ इरेशनल में भी मिलेंगे। देखिए इसमें कहा इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। हम कुछ रैशनल नंबर के भी एग्जाम्पल ले लें जो स्क्वायर रूट में है पॉजिटिव इंटीजर, कुछ रैशनल के भी ले लें, कुछ इरेशनल के भी ले लें। तो हम इसकी स्टेटमेंट ये लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, क्योंकि इसमें कुछ रैशनल भी आ रहे हैं इरेशनल भी आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो हम लोग इसको यहाँ राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer, square root of all positive integer, positive integer square root of all positive integers are not irrational। क्लियर आप लोग को? तो हमने क्या क्या कवर किया? क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट्स क्लियर किए, 3 पार्ट्स क्लियर किए, फिर क्वेश्चन 2 में भी हमने ये क्लियर किया, ये क्वेश्चन आपको क्लियर किया, क्वेश्चन हो गया आप लोग को क्लियर। तो देखिए आपको हर एक वीडियोस हर एक एक्सरसाइज के सारे चैप्टर्स क्लियर कराए जाएंगे। अगर आपको हमारी मेरी वीडियोस क्लियर हुई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।